परशुराम जी का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पांडव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नगराकार विशाल रथों से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। रास्ते में चलते-चलते भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को परशुराम जी का पराक्रम सुनाने लगे। राजन, ये जो 5 सरोवर दिखाई पड़ते हैं, रामहृद के नाम से प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी ने 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संहार करके इन कुंडों को उनके खून से भरा था। युधिष्ठिर ने पूछा, यदुनाथ, जब परशुराम जी ने पूर्व काल में इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया, तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया? मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए, क्योंकि वेद शास्त्र भी आपसे बढ़कर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण ने वह घटना जैसे घटित हुई थी, सब उन्हें कह सुनाया। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है, वह सब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में एक जहनु नामक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज। अज से बलाकाशव का जन्म हुआ और बलाकाशव के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इससे साक्षात इंद्र ही उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गाधी। राजा गाधी के एक पुत्री हुई, जिसका नाम था सत्यवती। राजा ने भृगु नंदन ऋचिक मुनि के साथ अपनी उस कन्या का ब्याह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता देखकर ऋचिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवती को तथा राजा गाधी को पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया और अपनी उस पत्नी को बुलाकर कहा, कल्याणी, यह 2 तरह का चरु है। इनमें से यह तो तुम स्वयं खा लेना और यह दूसरा अपनी माँ को खिला देना। इससे तुम्हारी माता के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बड़े-बड़े क्षत्रियों का संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया गया है, इसको खाने से तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक उत्पन्न करोगी, जो मन पर काबू रखने वाला, तपस्वी तथा धैर्यवान होगा। पत्नी को इस प्रकार समझाकर तपस्या में लगे रहने वाले ऋचिक मुनि वन में चले गए। इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ ऋचिक के आश्रम पर आए। सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ माता के पास पहुंची और उसके पति ने जो कुछ कहा था, वह सब प्रसन्नता पूर्वक उसने अपनी माँ को सुना दिया। उसकी माता ने भूल से अपना चरु तो सत्यवती को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया। तदनंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसकी अवस्था देख ऋचिक मुनि ने कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हारे चरु में ब्राह्मण का महान तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियों का संपूर्ण तेज रख दिया था। किंतु अब चरुओं के बदल जाने से ऐसी बात नहीं होगी। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय। यह सुनकर सत्यवती कांप उठी। उसने पति के चरणों पर मस्तक रखकर कहा, भगवन, अब ऐसी बात न कहिए। मुझे ब्राह्मणत्व से रहित पुत्र पाने का आशीर्वाद ना दीजिए। ऋचिक ने कहा, कल्याणी, मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र हो। यह भयंकर कर्म करने वाला बालक तो
चरु बदल जाने के कारण ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। सत्यवती बोली, मुनिवर, आप तो इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। मुझे तो वही पुत्र दीजिए जो शांत हो, सरल हो। मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, किंतु पुत्र तो मैं शांत ही चाहती हूँ। ऋचिक ने कहा, भद्रे, अच्छी बात है, तुमने जो कहा वैसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया, जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। जमदग्नि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया, वही परशुराम जी थे। वे संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। वे ही क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हुए। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। संसार में इनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा कृतवीर्य के एक अर्जुन नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जो है वंशी क्षत्रियों का स्वामी था। उसने दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें प्राप्त की थी। वह महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ में यह संपूर्ण पृथ्वी, जिसे अपने बाहुबल से जीता था, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक बार अग्निदेव ने उससे भिक्षा मांगी और उसने अपनी हजारों भुजाओं के पराक्रम का भरोसा करके उन्हें भिक्षा दे दी। उसके बाणों के अग्रभाग से प्रकट होकर अग्नि ने अनेकों गांवों, नगरों, देशों तथा गौशालाओं को जलाकर भस्म कर डाला। हवा का सहारा पाकर अग्नि का प्रचंड वेग बढ़ता जाता था और वे है राज को साथ लेकर जंगलों और पर्वतों को जला रहे थे। उन्होंने महात्मा आपव मुनि के सूने आश्रम को भी जला दिया। इससे आपव ने रोष में भरकर अर्जुन को इस प्रकार शाप दिया, तुमने मेरे इस जंगल को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। अर्जुन ने उस शाप पर ध्यान नहीं दिया। उसके पुत्र बहुत बली थे, वे घमंडी और क्रूर भी थे। शापवश वे ही अपने पिता के वध में कारण बने। एक दिन वे जमदग्नि की गाय के बछड़े को चुरा ले गए। कार्तवीर्य अर्जुन को इसका कुछ भी पता नहीं था। उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ। उसी में परशुराम जी ने रोष में भरकर अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। फिर बछड़े को लेकर वे अपने आश्रम पर चले आए। अर्जुन के पुत्र बड़े मूर्ख थे। वे सब मिलकर जमदग्नि के आश्रम पर गए। उस समय परशुराम जी समिधा और कुश लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। अर्जुन के पुत्रों ने मौका पाकर भाले से जमदग्नि का मस्तक काट गिराया। परशुराम जी जब आश्रम पर आए तो पिता के वध से उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर देने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया और सबसे पहले हयों पर ही धावा किया। परशुराम जी ने पराक्रम करके कार्तवीर्य के समस्त पुत्रों और पौत्रों का अंत कर दिया और हजारों वंशी क्षत्रियों का सफाया कर डाला। फिर पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी करके उन्होंने इसे खून से गीली कर दिया। उस समय सैकड़ों क्षत्रिय मरने से बच गए थे। वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महापराक्रमी भूपाल हुए। तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाया और क्षत्रियों के बालकों तक को मार डाला। अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे रह गए थे।
पर उनमें से भी जो जन्म लेता उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे। उस समय कुछ ही क्षत्रिय नारियां अपने गर्भ को बचा सकीं। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यह पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। तब शेष क्षत्रियों की जीवन रक्षा के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा, राम, तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ, अब मेरे राज्य में कभी निवास न करना। यह सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने उनके लिए जगह खाली कर दी। जो शूरपारक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसे अप्रांत भूमि भी कहते हैं। कश्यप जी ने परशुराम की दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और स्वयं भी वन में चले गए। उस समय कोई बलवान रक्षक न होने के कारण सब ओर अराजकता फैल गई। बलि दुर्बलों को सताने लगे। ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रही। काल क्रम से पापियों का प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी कष्ट पाने लगी। अत्याचार से पीड़ित हो यह वसुधा रसातल में धंसने लगी। यह देख कश्यप जी ने अपने उरुओं से सहारा देकर इसे रोका, इसलिए यह उर्वी कहलाने लगी। तब इस पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए कश्यप जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा, ब्राह्मण, मैंने बहुत से है वंशी क्षत्रियों को स्त्रियों में छिपा रखा है, वे मेरी रक्षा करें। उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्षवान पर्वत पर रीछों ने पालकर बड़ा किया है। इसी तरह महर्षि पराशर ने दयावश राजा सोदास के पुत्रों की जान बचाई है। राजा शिवी का भी एक तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपति। उसे वन में गौओं ने पाल पोसकर बड़ा किया है। राजा प्रतर्दन का पुत्र वत्स भी जीवित है, जिसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है। दिविरथ के पुत्र को महर्षि गौतम ने गंगा तट पर छिपा रखा है। महान तेजस्वी बृहद्रथ भी जीवित है, जिन्हें गृध्रकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया है, तथा मरुत के वंश में उत्पन्न हुए बहुत से क्षत्रिय बालकों की समुद्र ने रक्षा की है। ये राजपूत बालक भिन्न-भिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। यदि ये मेरी रक्षा करें, तो मैं स्थिर रह सकती हूँ। इन बेचारों के बाप दादे परशुराम जी के द्वारा युद्ध में मारे गए हैं। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रिय द्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती। धार्मिक पुरुष के संरक्षण में ही रहूंगी। आप शीघ्र इसका प्रबंध कीजिए। पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर कश्यप जी ने ऊपर बताए हुए राजकुमारों को भिन्न-भिन्न स्थानों से एकत्रित किया और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न देशों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आज जिनके वंश कायम है, ये उन्हीं के पुत्र पौत्रों में से हैं। राजन, आपके प्रश्न के अनुसार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। इसी प्रकार ये बातें हुई थी।